Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं. That to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का जो है इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. हम समझेंगे किसको? डेवलपमेंट को. डेवलपमेंट क्या होता है? पूरा चैप्टर ही किस वर्ड पे है? डेवलपमेंट पे. तो ये डेवलपमेंट क्या है वो हम देखेंगे. सबसे पहले मैं चाहूंगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी. आपको उसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से और आप मुझे बताएंगे आपने क्या समझा. ये है बॉम्बे जो है वो 1900s में कैसा लग रहा था, 1900 में ये कैसा दिखता था. तो ये इमेज है किसकी? बॉम्बे की इमेज है 1900s में. और ये है आपका उस टाइम पे ये विक्टोरिया टर्मिनस है, अब तो नाम बदल चुका है. ठीक है, चलिए देख लिया. अब एक और इमेज मुंबई इन 2023. ये है वो सेम जगह. ये ताज होटल नहीं है, राइट. ये है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. तो ये सेम इमेज है एक ही जगह की. एक है वे बैक 1900s में जो है हमारा किस तरीके का दिखता था हमारा टर्मिनस, और आज मुंबई कैसा दिखता है 2023 में, राइट. तो ये दो इमेजेस देख ली आप लोगों ने. चलिए एक और इमेज देखेंगे. ये आ गई. अब ये इमेज किसकी है भाई? ये है गुरुग्राम की, राइट. गुरुग्राम. ये इमेज है किसकी? गुरुग्राम की. गुरुग्राम पे देखें हमें लैंड दिख रहा है, हर जगह रोड्स दिख रहे हैं. तो ये दिख रहा है हमें क्या? गुरुग्राम. अगर हम लोग बात करें एक टाइम था 1900s में, बहुत वे बैक, तो गुरुग्राम में कुछ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है. सेम जगह को आज के टाइम में देखा जाए तो कितनी सारी एमएनसीज है, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं. तो ये दो इमेजेस आपने देखी. अब आपसे मैं पूछूं कि भाई क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको इन दोनों इमेजेस में? बॉम्बे वाली में और इसमें आपको क्या डिफरेंस देखा? तो आप बोलेंगे मैम डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे आप? कि मैम हमें डेवलपमेंट दिख रहा है. तो क्या डेवलपमेंट है क्या? ठीक है, आप क्या समझे डेवलपमेंट से? तो अगर हम लोग देखें और डेवलपमेंट को समझे, डेवलपमेंट हमने दो इमेजेस देखी. ठीक है, एक वे बैक 1900 में किस तरीके का था मुंबई और आज के टाइम में कैसा है. तो आपने बोला कि मैम हमें क्या दिखा? डेवलपमेंट दिखा. ठीक है मैम हमें ग्रोथ दिखी. किसी ने बोला मैम हमें ग्रोथ दिखी. किसी ने बोला मैम हमें दिखा बेटरमेंट. ठीक है, बेटरमेंट. किसी ने बोला मैम हमें क्या दिखा? ठीक है, ग्रोथ दिखा, बेटरमेंट दिखा. किसी ने बोला मैम प्रोग्रेस दिख रही है मुझे तो. ठीक है, प्रोग्रेस दिख रही है. राइट, किसी ने बोला मैम हमें प्रोग्रेस दिख रही है. तो सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या दिख रहा है. अगर हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट जो है, देखिए डेवलपमेंट जो है इज अ अम्ब्रेला टर्म, इज एन अम्ब्रेला टर्म. राइट, अम्ब्रेला टर्म मतलब ये सब डेवलपमेंट के ही पार्ट है. ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब है इट लिंक्स with to improve the it links with the desire to improve
प्रेजेंट कंडीशन। अब हमने दो इमेजेस देखी थी, अगर हम वो वे बैक वाली 1900s वाली जो इमेज है, जो 1900 की इमेज देखे बॉम्बे की, उस टाइम में, और हम लोग ये जो प्रोग्रेस हुई, ठीक है, जो ग्रोथ हुई, वो क्या हुई, उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट है। क्या है? डेवलपमेंट है। अगर हम लोग बात करें, डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट नहीं होता, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ग्रोथ भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है, अचीवमेंट भी उसी का पार्ट है, प्रोग्रेस भी आप उसको टर्म कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में इम्प्रूवमेंट जो हुई वो भी पार्ट है, और इवोल्यूशन, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आना, वो भी, और वो भी पॉजिटिव वे में, तो वो क्या है, आपका डेवलपमेंट है, राइट। अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। क्या है ये? कि सोशल में, सोसाइटी में जो चेंज आता है बेटरमेंट के लिए, लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो है आपका क्या? डेवलपमेंट, राइट, दैट अलाउज पीपल टू अचीव देयर ह्यूमन पोटेंशियल। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें किसके? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की, यहां से समझेंगे डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ। ग्रोथ से बड़ा टर्म है डेवलपमेंट, राइट। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर बहुत सारी टर्म आती है, हमने देखा अचीवमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ, बेटरमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ, ग्रोथ से ब्रॉडर है। इट इज लिंक्ड विद द डिजायर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। और मान लीजिए कंट्री की प्रेजेंट कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, तो किस तरीके से होगी? कंट्री की प्रेजेंट कंडीशन अच्छी करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, क्या क्या करेंगे, होना चाहिए? एक गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी पॉलिसीज लेकर आए, राइट, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए क्या? पॉवर्टी, गरीबी, राइट, और उसके बाद इलिटरेसी, ठीक है, वो भी कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, गवर्नमेंट को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है एक अच्छा, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेट करना होगा, राइट। तो इस तरीके से कंट्री में क्या होगी? डेवलपमेंट आएगी, राइट। तो अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द ग्रोथ and it is linked with the desire to improve the present condition, right। अगर हम बात करें, it includes economic development हो गया आपका, right, good governance हो गया, reducing poverty हो गया, और illiteracy etc। अगर हम बात करें, देखिए एक चीज है यहाँ पर बोला गया, डिफरेंट पीपल जो होते हैं हैव डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल जो होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनके, सबके डेवलपमेंट गोल एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी इंसान के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट सिचुएशन टू देयर लाइफ, हर पर्सन की जो सिचुएशन है लाइफ में वो डिफरेंट होती है, राइट, हर पर्सन की सिचुएशन जो है डिफरेंट होती है। एक फार्मर है, उसकी सिचुएशन, एक लैंडलेस वाला, जैसे एक फार्मर्स में ही देखते हैं, एक लेबर है जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, तो वो लैंडलेस है, उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, उसको तो कुछ दिनों का काम ही मिल जाए,
तो वो बहुत बड़ी बात है किसी के खेतों में काम करने के लिए। एक स्मॉल फार्मर है, वो थोड़ी बहुत अपने यहाँ भी कल्टीवेशन करेगा, फिर किसी दूसरे के यहाँ ढूंढेगा। फिर एक लार्ज फार्मर है, उसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, वो आराम से बैठा हुआ है, बल्कि बाकियों से भी अपनी जगह काम करा रहा है। तो सबकी सिचुएशंस जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए सबके डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब जो एक फार्मर है जो लैंडलेस वाला है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा भाई? वो उनको, क्योंकि उनको देखिए डेली डेली काम तो नहीं मिलेगा, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट यही है कि डेली डेली किसी तरीके से उनको काम मिल जाए, राइट। अब एक रिच फार्मर है, उसके लिए क्या होगा, मतलब एक लार्ज फार्मर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि भाई बाकी चीज़ें अच्छी है, गवर्नमेंट भी एक अच्छा सा एमएसपी मतलब एक प्राइस दे दे उनकी क्रॉप्स का, उनके बच्चे बाहर पढ़ लें, तो उनके लिए हो जाएगा वो डेवलपमेंट। तो हर किसी के लिए जो है डेवलपमेंट गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट है, आपका डेवलपमेंट गोल क्या रहेगा कि मैम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छे से स्टडी करेंगे, गुड ग्रेड्स आएंगी, तो आपका गोल क्या है कि वो अच्छी ग्रेड्स लेना है आपके लिए अभी के टाइम के, क्योंकि आपको पता है भाई 10th है, दो बोर्ड्स की बात हो रही है, ओपन बुक एग्जाम्स की, तो आपको हर तरीके से डर। तो आप क्या सोचेंगे कि किसी तरीके से आपकी जो है ग्रेड्स अच्छा है, वो आपके लिए अचीवमेंट है, वो आपके लिए डेवलपमेंट है, राइट। तो पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू विच डेवलपमेंट इज समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग। Let us understand this through the following examples. अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम इन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स को, राइट। सबसे पहले आता है, चलिए, कैटेगरी ऑफ पर्सन है और दूसरी साइड उसका डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, एक गांव के लेबर हैं लैंडलेस, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। तो अब उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज़्यादा दिन उनको काम मिल जाए, उनके लिए अच्छा होगा ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन, देखिए लैंडलेस है तो अपनी ज़मीन तो है नहीं, तो काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको काम ढूंढ, तो मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस मिले, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो उनके लिए डेवलपमेंट ये है कि उनको ज़्यादा दिन काम मिल जाए और बेटर वेजेस मिले, अच्छे पैसे मिल जाए, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है कि डिफरेंट पीपल के लिए डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट क्यों होते हैं। अब एक प्रॉस्पेरियस फार्मर है फ्रॉम पंजाब, भाई खुशहाल फार्मर है, कहाँ के? पंजाब के, बहुत सब कुछ सही है, अच्छी खासी फसल जो है एक्स्ट्रा भी होती है, उसको मार्केट में भी बेचते हैं। तो अगर देखिए एक समृद्ध फार्मर है फ्रॉम पंजाब, ठीक है, assured a high family income through higher support prices, जो गवर्नमेंट प्राइजेस देते हैं वो बने रहें, अच्छा खासा उनको अमाउंट मिले वहाँ से, एक हाई फैमिली इनकम जो है थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, ठीक है भाई, हार्ड वर्किंग और सस्ते मजदूर मिल जाए, उनकी जो क्रॉप्स है उसकी तो अच्छा प्राइस मिल जाए और सस्ते मजदूर मिल जाए काम करने के लिए खेतों में, तो वो उनके लिए क्या है? डेवलपमेंट गोल है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एक यूथ है, कहाँ पे? शहर में रहता है, उसके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा उनके लिए? तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा सबसे पहले तो जॉब मिल जाए अच्छी सी, है ना, रेगुलर जॉब मिल जाए, बेटर वेजेस हो, अच्छी सैलरी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ठीक है, तो वो जो है उनके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट गोल होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल जो है वो डिफरेंट है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब एक लड़की है रिच अर्बन फैमिली से है, तो ऑब्वियसली फ्रीडम भी होगी, ठीक है। अब एक रूरल, एक गांव की लड़की को उतनी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, उतनी आज़ादी नहीं मिलेगी जितनी इसको मिलेगी। तो अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक गर्ल है रिच अर्बन फैमिली से, शी गेट्स एज मच फ्रीडम, क्योंकि ओपन माइंडेड फैमिली है, रिच अर्बन फैमिली से है, ठीक है, तो उनको उतनी ही फ्रीडम मिलती है जितनी उनके भाई को मिलती है, राइट। तो शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर, जितनी उसके भाई को मिली है उतनी ही उनको भी फ्रीडम मिली है, एंड इज एबल टू डिसाइड, और उनको, इनकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है कि वो अपने डिसीजन खुद ले, कि वही बोल रही है कि पापा मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना है, ठीक है भाई पढ़ लो,
ठीक है पापा मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है भाई दे लो, मतलब उनकी जो है वो खुद अपने डिसीजन ले सकती हैं, तो एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, राइट। तो वो उनके पास पूरे तरीके से फ्रीडम है, ठीक है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब आदिवासी है नर्मदा वैली से, तो वो क्या चाहेंगे, बेटर वेजेस मिले, ठीक है, एंड लिविंग कंडीशंस, प्रॉपर एजुकेशन मिले। भाई आदिवासीज हैं, गवर्नमेंट पूरे तरीके से इनका ध्यान रखे, इनके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखे, इनकी बेसिक लाइवलीहुड का ध्यान रखे, आइडेंटिटी अमंग पब्लिक, लोगों में पहचान मिले, ठीक है, क्योंकि आदिवासीज है तो लोगों में भी उनकी उतनी ही पहचान हो जितनी बाकी लोगों की है, राइट। शुड बी एबल टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और उनको भी फंडामेंटल, क्योंकि वो भी इंडिया के ही सिटीजन्स है, कहाँ पे, नर्मदा वैली में है ना, तो नर्मदा वैली में है तो इंडिया का पार्ट है, अब इंडिया का पार्ट है तो वो आदिवासी इंडिया के, और इंडिया का कोई भी है तो वो इंडिया के सिटीजन है, और उनको भी फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, राइट। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब देखिए व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे क्या समझ आया इससे आपको, ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर किसी के लिए जो है डिफरेंट थिंग्स है, दे सीक थिंग्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। अब हर कोई अपने अकॉर्डिंग देखेगा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप क्या देखेंगे कि हाँ भाई मान लीजिए आपको सोशल साइंस वीक है या मान लीजिए आपका साइंस वीक है किसी बच्चे को, तो वो क्या ध्यान देगा, भाई ग्रेड्स तो कब अच्छे आएंगे, जब मैं साइंस पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए डिमांड करेंगे, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन, और उनके डिज़ायर्स को पूरा कर सके, राइट। In fact, at times two persons or groups of person may seek things which are conflicting. ये very important कि कई बार क्या होता है, दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं उनमें कई चीज़ें जो है conflicting हो सकती है। A girl expect, जैसे कि देखिए एक गर्ल है as much as freedom and opportunity as her brother, एक गर्ल है वो एक्सपेक्ट करती है कि जितनी फ्रीडम उसके भाई के पास है उतनी ही उसको मिलनी चाहिए। ये कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग, एक होते हैं कॉमन गोल्स जो सबके लिए, जैसे कि फ्रीडम सबको चाहिए, ठीक है, डिग्निटी सबकी मेंटेन होनी चाहिए, इनकम ऑब्वियसली एक टाइम पे हम सबको ही चाहिए, तो वो हमारे कॉमन गोल हो गए। फिर होते हैं डिफरेंट गोल्स, तो हर किसी के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट गोल्स की मैम मुझे तो डॉक्टर बनना है, ठीक है, एक बोल रहा है मैम मुझे इंजीनियर बोलना है, तो दोनों के डिफरेंट गोल्स है। एक होते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे डैम बनाया जा रहा है, अब डैम जब बनाया जाएगा तो वहाँ के क्या होगा, पेड़ वगैरह, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि वो डैम बनने से उनको तो प्रॉफिट होगा, तो उनके लिए क्या है, सही है भाई, डैम बन रहा है, देश की तरक्की के लिए भी अच्छा है। उस इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या लगा कि नहीं, हाँ भाई सब सही है। लेकिन वहीं जिन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए क्या होगा, वो कन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि उनको उससे प्रॉब्लम होगी, भाई उनके पूरे पुश्तैनी घर वहाँ से उखाड़ दिए जाएंगे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, राइट। तो वो हो गए कन्फ्लिक्टिंग गोल। जो एक के लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। तो किस तरीके से गोल्स है हमारे, कॉमन गोल, डिफरेंट गोल एंड कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो चलिए देखिए, एक गर्ल है expect as much as freedom and opportunity as her brother and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. देखिए एक गर्ल है, देखिए अब ये conflicting कहाँ हुआ, एक गर्ल है जितनी फ्रीडम उसके भाई को है उतनी वो भी चाहती है, ठीक है, और वो भी ये भी चाहती है कि जैसे वो अपने घर में काम करती है, ज़रूरी नहीं है ना कि गर्ल के लिए ही वो काम है, काम तो कोई भी कर सकता है, तो उसके भाई को ये पसंद नहीं है, तो वहाँ कन्फ्लिक्टिंग हो गया, हाँ भाई लड़के ये काम नहीं कर सकते, पर क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग ही, राइट। तो वो हो गया कन्फ्लिक्टिंग।
चलिए, कन्फ्लिक्टिंग का एक बहुत सही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सबसे पहले टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मे वांट मोर डैम्स। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चलिए जी, बट दिस में सबमर्ज द लैंड। अब इससे क्या होगा? जो लैंड है वो क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी। अब डैम जहाँ बनेगा वहाँ की जो आसपास की ज़मीन है वो तो डूब जाएगी ना, राइट? एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल। कहाँ के? जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तो लाइफ बिल्कुल ऐसे उखड़ सी गई एक तरीके से। हु आर डिस्प्लेस्ड, जिनको उस जगह से शिफ्ट किया जाएगा, सच एज ट्राइबल्स। अब वहाँ से जो है, हम जहाँ डैम बना रहे थे वहाँ ट्राइबल्स रहते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। दे मे रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। ठीक है, वो प्रेफर कर सकते हैं कि छोटे डैम्स बने, ठीक है, टैंक्स बने, जिससे वो अपनी लैंड को इरिगेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े डैम्स बनाने के लिए क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को तो लग रहा है यस प्रॉफिट है, लेकिन वहीं कन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया? उन ट्राइबल की तो पूरी जो लाइवलीहुड है उस प्लेस पे डिपेंड थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो ये क्या हो गया? कन्फ्लिक्टिंग हो गया। कभी कभी क्या होता है, किसी के लिए जो डेवलपमेंट होती है वो दूसरे के लिए ना हो, राइट? टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर है यहाँ पर। क्या? ठीक है, क्या वो दो चीजें हैं जो बिल्कुल सही हैं, क्लियर है? टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अपोजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग। दोनों चीजें हमने देखी। ठीक है, किसी के लिए डेवलपमेंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल देखा, जब डैम्स बन रहे हैं तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उनको लग रहा है हाँ उनके लिए एक प्रॉफिट वाली बात है, उनके लिए सही है, उनको एक डेवलपमेंट दिख रहा है। लेकिन वो ट्राइबल्स का क्या, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग हो गया। उनके लिए वो डेवलपमेंट है लेकिन उन ट्राइबल्स के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, राइट? इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब उनके तो घर छीन लिए गए ना एक तरीके से, चाहे वो जंगल ही हो लेकिन वो उनका घर है, चाहे वो कहीं भी रहते हो तो वो उनसे छीन लिए गए, तो वो उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव ही है। दूसरा हमने देखा डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, राइट? विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर? YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे यहाँ लगती हैं। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारे पास है। अगर हम बात करें, हमारे पास है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के चैनल्स। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.